गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पक्षमाप एवं कसाबिका की। किसकी बात करेंगे? ध्यान से समझना इस टॉपिक को। पक्षमाप व कसाबिका। पक्षमाप एवं कसाबिका। देखिए प्यारे बच्चों, पक्षमाप को बोला जाता है इंग्लिश में सीलिया और कसाबिका को बोला जाता है फ्लैजिला। ओके, पक्षमाप एवं फ्लैजिला की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। ये ऐसी संरचनाएं होती हैं जो गमन का कार्य करती हैं या भोजन को पकड़ने का कार्य करती हैं। हम दोनों में डिफरेंस की भी बात करेंगे और ये क्या होती हैं, किस प्रकार की ये दिखाई देती हैं, उसकी भी बात हम करेंगे। देखिए, जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जरूरी नहीं है प्रत्येक सेल्स में ये उपस्थित हो। प्रत्येक सेल में क्या हो, ये उपस्थित हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इनकी उपस्थिति अगर होगी तो उन कोशिकाओं में ये गमन या गति से संबंधित होती हैं। बताया ना मैंने, गमन या गति से संबंधित होती हैं। किससे रिलेटेड होती हैं? गमन या गति से रिलेटेड होती हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, ये जो है रोम जैसी संरचनाएं होती हैं। कैसी संरचनाएं होती हैं? रोम जैसी संरचनाएं होती हैं, अर्थात बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये कोशिका की सतह से प्रवर्ध की भांति निकली रहती है। कोशिका की जो सतह होती है उससे प्रवर्ध की भांति जो है ये निकली हुई रहती है। ओके, और अगर हम बात करें, ये दो संरचनाएं हैं, दोनों ही गमन या गति का काम करती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस की बात कर लेते हैं पहले। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं सीलिया। क्या लिख लेते हैं? सीलिया। और एक तरफ हम लिख लेते हैं फ्लैजिला। ओके, और एक टेबल बना लेते हैं। पहले से ही तैयार कर लेते हैं टेबल को। इधर हम डायग्राम बनाएंगे इनका आगे। ये हमने टेबल जो है वो बना ली। ठीक है, यहां पे लिख दिया सीरियल नंबर। एक नंबर अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एक नंबर की अगर बात करें, पहला अंतर, जो पक्षमाप होते हैं ये संख्या में अधिक होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया जो होते हैं इनकी संख्या जो होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। संख्या 500 तक हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, अर्थात इनको गिना नहीं जा सकता। बहुत सारे होते हैं, गिना नहीं जा सकता। जबकि ये संख्या में कम होते हैं, 2 से 4 तक हो सकते हैं। इनको आसानी से हम गिन सकते हैं। इनको आसानी से क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। 2 नंबर बात करते हैं। 2 नंबर, पक्षमाप लंबाई में छोटे होते हैं। ये जो सीलिया होते हैं लंबाई में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और इनकी लंबाई जो है वो अधिक होती है, अर्थात ये लंबे क्या होते हैं? अधिक होते हैं। लंबे क्या होते हैं? अधिक होते हैं। 3 नंबर अगर बात करें तो ये सेल के चारों ओर पाए जाते हैं। सेल के क्या पाए जाते हैं? चारों ओर। जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है तो ये सीलिया या पक्षमाप इस प्रकार से पाए जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें किसकी? फ्लैजिला की, तो ये सेल के एक सतह पर होंगे। जैसे ये है तो ये ऐसे हो सकते हैं, या फिर ये कोशिका है तो ये ऐसे हो सकते हैं। एक सतह से ये निकले हुए होते हैं। चौथा अगर बात करें तो पक्षमाप जो होते हैं वो एक साथ गति करते हैं। सभी पक्षमाप एक साथ गति करते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये स्वतंत्र गति करते हैं। जरूर नहीं है एक, जैसे ये 2 है तो ये करे तो ये गति करेगा, ये जरूर नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से गति जो है वो करते हैं। 5 नंबर अगर बात करें तो ये जो होते हैं सीलिया, ये लोलक या
जो स्वीपिंग होती है उस प्रकार की गति करते हैं, लोलक या स्वीपिंग जैसी गति करते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये तरंगित गति करते हैं। कैसी गति करते हैं? तरंगित गति करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और ये एक जैसे ये है, एक बार इधर जाते हैं, एक बार इधर आते हैं, एक बार इधर, मान लीजिए ये इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो होते हैं ये इस प्रकार से तरंग वाली गति जो है वो करते हैं। उदाहरण की बात करें तो पक्षमाप बहुत सारे शैवाल, कवक इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि पक्षमाप की कसाबिका की बात करें तो प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्रोटोजोआ के अंदर पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इनमें क्या था? डिफरेंस था। अब अगर हम बात करें डिफरेंस के अलावा अगर बात करें संरचना की, तो संरचना बहुत ही इजी होती है इसकी। इसके अंदर क्या होता है? संरचना जो होती है वो आंतरिक संरचना एक ही प्रकार की होती है। दोनों की स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ध्यान से देख लेना इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर जो होती है ना, स्ट्रक्चर जो होती है ये इंटरनल स्ट्रक्चर, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है वो समान होती है, एक जैसी ही होती है। अब कैसी होती है? ये रचनाएं एक एकल झिल्ली में ढकी हुई रहती हैं। किसमें ढकी हुई रहती हैं? एकल झिल्ली में। किसमें? एकल झिल्ली में ढकी हुई रहती हैं। झिल्ली के अंदर मैट्रिक्स में 11 तंतु अनुदैर्घ्य रूप से व्यवस्थित रहते हैं। कितने तंतु? 11 तंतु अनुदैर्घ्य रूप में व्यवस्थित रहते हैं। जैसा कि आपको साइड में डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें देखो आप 11 तंतु जो है वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिनमें 9 तंतुक तो बाहरी, 9 तंतुक क्या है? बाहरी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। 9 तंतुक तो बाहरी तथा 2 तंतुक क्या होते हैं? मध्य अक्ष पर स्थित होते हैं। देखो बीच में जो स्थित है 2 स्पेस देखे, वो तो क्या है? मध्य वाले होते हैं। और 9 क्या है? बाहर की तरफ। 9 देखो, 2-2 के जोड़े में 9 है, गिन लो इनको, तो क्या है? 9 है ये टोटल, ठीक है। इसके अलावा बात करें, प्रत्येक बाहरी तंतुक 2 उपतंतुओं या द्विक से बना होता है। किससे बना हुआ है? 2 द्विक से बना होता है। और प्रत्येक द्विक से 2 भुजाएं उत्पन्न होती हैं जो दक्षिणावर्त व्यवस्थित होती हैं। ऐसे 9 द्विक एक दूसरे से लगभग 200 आर्मस्ट्रॉन्ग दूरी पर होते हैं। कितनी दूरी पर होते हैं? 200 आर्मस्ट्रॉन्ग की दूरी पर होते हैं। इसके अलावा ऐसे 2 एक-एक तंतु के एक आचत से घिरे हुए रहते हैं। प्रत्येक पक्षमाप या कसाब के आधार पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो आधारकाय पर स्थित होता है। जिसमें क्या स्थित होती है? आधारकाय स्थित होती है। क्या स्थित होती है? आधारकाय स्थित होती है, जिसे हम बलिफेरोप्लास्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बलिफेरोप्लास्ट। बलिफेरोप्लास्ट जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। इनकी संरचनाएं कोशिकाएं तारकाय में सदृश्य होती है। जैसे तारकाय नजर आती है वैसी आपने पढ़ लिया है। उसमें भी कितने 9 समूह जो है वो होते हैं। पक्षमाप व कसाबिकाओं में हम अगर और बात करें तो प्रोटीन, लिपिड, ट्यूबुलिन, डाइनिन प्रोटीन पाई जाती हैं। ये इनके अंदर जो है वो उपस्थित रहती हैं। इसके अलावा एटीपेज एंजाइम भी पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? एटीपेज एंजाइम जो है वो भी पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? एटीपेज एंजाइम जो है वो भी पाया जाता है। कार्य की बात कर लेते हैं। ये कार्य क्या करते हैं? तो प्यारे बच्चों, चलन या गति का ये कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? चलन या गति का कार्य करते हैं। इसके अलावा आहरण, इसके अलावा परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन आदि में भी ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। आदि में भी क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। ये क्रिया कराने में भी ये सहायता करते हैं। बाकी इनका मुख्य कार्य क्या होता है? चलन या गति होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके पक्षमाप और कसाबिका। बहुत ही सिंपल सा है, जिसका डायग्राम आपको बनाना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।